हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस का जो पेपर है वो 14 मई को है और यूपी स्पेशल के टॉपिक को हम लोग एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं और हमारे चैनल द्वारा एक एक यूपी स्पेशल के सारे टॉपिक की क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। और आज हम लोग चौथी क्लास शुरू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश में जो खनिज संसाधन है उनके बारे में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से खनिज किस किस जिले में पाए जाते हैं और वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं और कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये हम लोग आज पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हर साल बहुत ज़्यादा आते हैं, तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है क्योंकि हम मैप के थ्रू उसको देखने का प्रयास नहीं करते हैं। ये टॉपिक हम बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे जिससे हमें चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश को भौतिक रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक तराई और आपका भाबर का क्षेत्र, और एक गंगा का और यमुना का मैदान, और एक दक्षिण का पठारी क्षेत्र। तो जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में खनिज पाए जाते हैं, दक्षिण के पठारी क्षेत्र में। और उत्तर प्रदेश के 12 जिले हैं जहाँ पर खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। हम बिल्कुल मैप के थ्रू देखेंगे इनको जिससे हमें याद हो जाए। जैसे एक जिला है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। तो सोनभद्र में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जिसको मैप के थ्रू एक साथ आपको दिखा दिया गया है। अब आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। इस मैप को दिमाग में रखेंगे तो चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी आप लोगों को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में अगर खनिज की बात करें तो सोनभद्र जिले में याद रखिएगा बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन सा? कोयला। तो सोनभद्र के सिंगरौली में कोयला पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, डोलोमाइट पाया जाता है, पाइराइट्स पाया जाता है, संगमरमर और सोना भी पाया जाता है। याद रखिएगा। तो सोनभद्र जिले में सोना भी पाया जाता है। सोनभद्र सोना आपसे इसे याद हो जाएगा। तो इतने खनिज केवल सोनभद्र पाए जाते हैं, इसलिए बिल्कुल मैप के थ्रू इसको बताने का प्रयास किया गया है जिससे आपको ये बिल्कुल याद हो जाए। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा होता है। अगर हम स्टेट वाइज इनको अगर जिला वाइज देखेंगे तो हमें जल्दी वो याद हो जाते हैं। तो सोनभद्र जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं बिल्कुल मैप के थ्रू आपको बता दिया गया है, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। इसी तरह हम लोग मैप के थ्रू देखेंगे उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला। एक उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला है और ये बिल्कुल मध्य प्रदेश से जो है बिल्कुल चारों तरफ से घिरा हुआ है और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट खनिज पाए जाते हैं। यहाँ पर एक खनिज पाया जाता है यूरेनियम। उत्तर प्रदेश का ये एकमात्र जिला है ललितपुर जहाँ पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर पायरोफाइलाइट, लो अयस्क, डायस्पोर, सोना, तांबा, बॉक्साइट, यूरेनियम के अलावा ग्रेनाइट और रॉक फॉस्फेट, इतने खनिज केवल कहाँ पाए जाते हैं? ललितपुर जिले में पाए जाते हैं। अब ये मैप के थ्रू आपको बिल्कुल याद हो जाएगा कि मैप के थ्रू हमें देखना है कि कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो ललितपुर जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है मैंने बिल्कुल मैप के थ्रू बताया है, आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगा। इसके बाद आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश का झांसी जिला। उत्तर प्रदेश का झांसी जिला भी बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। कौन कौन से? फेल्सपार पाया जाता है यहाँ पर, एस्बेस्टस पाया जाता है यहाँ पर, डायस्पोर पाया जाता है, पोटास लवण पाया जाता है, सेलखड़ या चूना पत्थर और जिप्सम पाया जाता है। तो इतने खनिज झांसी जिले में पाए जाते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया गया है जिससे आपको बिल्कुल ये याद हो जाए। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर और यहाँ भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं जैसे संगमरमर है, एस्बेस्टस है, एडालूसाइड है, फायर क्ले है, सैंडस्टोन है, कैल्साइट है, हीरा है और चूना पत्थर है। तो हीरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है? तो मिर्जापुर जिले में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा बांदा जिला भी है जहाँ पर जो है आपका हीरे का उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं जहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है, एक मिर्जापुर और एक बांदा जिला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये अलग अलग मैप के थ्रू बताने का प्रयास किया गया है जिससे बिल्कुल आपको ये याद हो जाए। इसके अलावा हीरे का जो उत्पादन होता है वो बांदा जिले में होता है और झांसी जिले में क्वार्टरजाइट पाया जाता है। और बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बॉक्साइट पाया जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो उत्तर प्रदेश के 4 कौन जिले जहाँ बॉक्साइट पाया जाता है? तो वाराणसी, चित्रकूट, बांदा और ललितपुर, ये 4 जिले हैं जहाँ पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में जिप्सम कहाँ पाया जाता है? तो जिप्सम का उत्पादन हमीरपुर और झांसी में होता है, जबकि ग्रेनाइट का उत्पादन उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में होता है। कौन कौन से? ललितपुर,
इसके अलावा महोबा, हमीरपुर और बांदा, इन जिलों में ग्रेनाइट का उत्पादन भी किया जाता है। तो बिल्कुल अगर हम मैथ के थ्रू इनको देखेंगे तो बिल्कुल हमें ये याद हो जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो जैसे इमारती पत्थर, इमारती जो पत्थर होता है, जैसे जैसे पत्थर से घर बनते हैं, जैसे आपका इंडिया गेट बना है, राष्ट्रपति भवन बना है, लाल किला बना है, तो चुनार मिर्जापुर में पाया जाता है। तो लाल बलुआ पत्थर, इसे लाल बलुआ पत्थर भी कहते हैं। तो लाल बलुआ पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर में चुनार में पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, पूरी लिस्ट अलग से दे दी जा रही है। कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सिंगरौली, सोनभद्र में, बॉक्साइट चित्रकूट, बांदा, वाराणसी और ललितपुर में, ये आपको याद रखना है। और एंडालुसाइट कहाँ पाया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर में। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है पायरोफाइलाइट्स। पायरोफाइलाइट जो होता है ये झांसी, ललितपुर और महोबा और हमीरपुर में पाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सेल खड़ी, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, हमीरपुर और झांसी जिले में ये पाया जाता है। पायराइट्स कहाँ पाया जाता है? तो सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। रॉक फास्फेट ये ललितपुर जिले में पाया जाता है। हीरे का उत्पादन बांदा और मिर्जापुर जिले में होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के बांदा और मिर्जापुर जिले में हीरे का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा सोने का जो उत्पादन होता है वो शारदा और रामगंगा के रेत में, और परसोई और हरदी क्षेत्र और सोनभद्र ललितपुर जिले में। तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर और सोनभद्र जिले में ये 2 जिला मात्र हैं जहां पर सोने का उत्पादन किया जाता है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तांबे का उत्पादन कहाँ होता है? ललितपुर जिले में होता है। केवल ललितपुर जिले में तांबे का उत्पादन होता है। और यूरेनियम का उत्पादन केवल ललितपुर जिले में होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद है संगमरमर। संगमरमर का उत्पादन मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में होता है, जबकि एस्बेस्टस का उत्पादन मिर्जापुर और झांसी में। और जिप्सम का उत्पादन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ये झांसी और हमीरपुर जिले में होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। डायस्पोर कहाँ होता है? झांसी, महोबा और ललितपुर में होता है। जबकि लोएस का उत्पादन कहाँ होता है? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का ये प्रकार होता है, और ये ललितपुर और मिर्जापुर जिले में उत्पादन होता है। जबकि सिलीमेनाइट का होता है ये सोनभद्र जिले में, और ग्रेनाइट का उत्पादन बांदा, हमीरपुर, महोबा और ललितपुर जिले में होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और सैंडस्टोन, जिसे हम लोग जो है बलुआ पत्थर कहते हैं, ये मिर्जापुर में होता है। और इसी सैंडस्टोन का इस्तेमाल अशोक के स्तंभ बनाने में किया गया था। कांच बालू कहाँ पाया जाता है? गंगा यमुना बालू की रेत में पाया जाता है। जबकि क्वार्टर्ज कहाँ पाया जाता है? और ये झांसी में पाया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस जिले में कौन पाए जाते हैं। बिल्कुल लिस्ट दे दी गई है, और बिल्कुल मैप के थ्रू भी आपको ये बता दिया गया है। कुछ और तथ्य देख लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में भूतत्व और खनिज कर्म निर्देशालय की स्थापना 1955 में की गई थी, और यही खनिज का पता लगाता है। जबकि उत्तर प्रदेश में जो है राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना 23 मार्च 1974 में की गई थी। यही खनिज का उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्य रूप से दक्षिणी भाग के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं, और खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का निम्न मध्यम वर्ग की श्रेणी में राज्यों में रखा गया। मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खनिज बहुत ही कम पाए जाते हैं। अब यहाँ बहुत महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो 12 जिलों में खनिज पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के 12 जिले हैं जहां पर खनिज संसाधन पाए जाते हैं। और ये कौन कौन जिले हैं? तो ललितपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चित्रकूट, बांदा, सहारनपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चंदौली, झांसी और प्रयागराज, इतने जिले हैं जहां पर खनिज संसाधनों की उपलब्धता अलग अलग किस्म के हैं। डायस्पोर भंडार में उत्तर प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। जो डायस्पोर होता है इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता। यह क्वेश्चन एक बार आया था कि क्या उत्तर प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश में अभ्रक का उत्पादन नहीं होता है। और अभ्रक का इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो अभ्रक का इस्तेमाल होता है विद्युत क्षेत्र में। और याद रखिएगा, अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर है। कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 8वां स्थान है, और सोनभद्र जिले में ही और मिर्जापुर जिले में ही कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो कोयला भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 8वां स्थान है। ये भी क्वेश्चन पॉइंट बन सकता है। और प्रदेश में कोयला मुख्यतः सोनभद्र जिले के निचले गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा सिंगरौली में जो है ये पाया जाता है, और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयले की खुदाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। और ओबरा ताप विद्युत गृह और सिंगरौली संयंत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले का उपयोग किया जाता है। ये विद्युत के केंद्र है जहां पे कोयले का उपयोग होता है। सोनभद्र का कजराइट क्षेत्र
डोलोमाइट उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा प्रयागराज के जो नैनी क्षेत्र है वहां शुद्ध गुणवत्ता वाला सिलिका बालू पाया जाता है, जिस बालू से मिट्टी के बर्तन बनते हैं। और चूना पत्थर संचित राशि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। तो सबसे ज्यादा चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो चूना पत्थर झारखंड में पाया जाता है, और दूसरा स्थान कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश का है पूरे देश में, ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कांच बालू मुख्यतः चित्रकूट के लोहगढ़, धनदौड़ और बरगढ़ और झांसी में मुराडी और बालाबेहट और चंदौली के चकिया क्षेत्र में और प्रयागराज के शंकरगढ़ और लालापुर क्षेत्र में ये उसका उत्पादन किसका होता है? तो कांच बालू का होता है, और कांच बालू से भी मिट्टी के बर्तन बनते हैं। फायर क्ले प्रदेश के मिर्जापुर जिले में और मकरी खोड़ और बासी क्षेत्र में पाया जाता है, जबकि सोनभद्र में गोंडवाना युग की चट्टानों में ये खनिज पाया जाता है। इस खनिज के सर्वाधिक निक्षेप गोंडवाना युग की क्रम चट्टानों में पाए जाते हैं। तो गोंडवाना क्रम चट्टानों में ही कोयला और इस तरह के खनिज पाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खनिज संसाधनों से जुड़े हुए आए हैं और या आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक नहीं पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में जो खनिज पाया जाता है उसमें लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये सबसे ज्यादा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो सिंगरौली क्षेत्र, ये सोनभद्र में है। और सिंगरौली क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है उत्तर प्रदेश में? तो कोयले के उत्पादन के लिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? ये भी मैंने आपसे बताया था अभी। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला यूरेनियम कौन सा है? तो ललितपुर है, जहां पर यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, बिल्कुल सही। बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, बिल्कुल सही। सिलिका बालू इलाहाबाद में, बिल्कुल सही। यूरेनियम झांसी में नहीं पाया जाता, जबकि यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरे का उत्पादन होता है? तो उत्तर प्रदेश के दो जिले हैं जहां पे हीरे का उत्पादन होता है, बांदा और मिर्जापुर, यहीं पर हीरे का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लौह अयस्क के उत्पादन किस जिले में होते हैं? तो लोहे का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ललितपुर और मिर्जापुर जिले में होता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जिप्सम का उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी और हमीरपुर जिले में जिप्सम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में डोलोमाइट का उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के डोलोमाइट का उत्पादन सोनभद्र जिले में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किन जिलों में होता है? तो बॉक्साइट का जो उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के, वो 4 जिलों में होता है, चित्रकूट, बांदा, वाराणसी और ललितपुर। और बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम का उत्पादन किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं जहां पर बॉक्साइट का उत्पादन होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल हमारे चैनल द्वारा टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक के क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक से जुड़े हुए सारे नोट्स आपको एक तरह से मैपिंग के थ्रू मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा, जिससे उत्तर प्रदेश में एक भी क्वेश्चन अगर आए तो यूपी से गलत ना होने पाए। और यूपी को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि इस बार हो सकता है कि यूपी स्पेशल से क्वेश्चनों की संख्या बढ़ जाए। अगर 30+ क्वेश्चन हो गया, 20+ क्वेश्चन हो गया, तो याद रखिएगा स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, पूरा साल बर्बाद जाएगा। इसलिए यूपी पीसीएस के एक भी टॉपिक को इग्नोर बिल्कुल मत करना, सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इस तरह के नोट्स मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर हमारा डेली टेस्ट होता है, तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए 1 महीने बचा है और सुबह शाम दोनों टाइम 8 बजे टेस्ट कराया जाता है। तो आप टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। तो उसका टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम पर डेली टेस्ट दे सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।